सिख मांगता अपना राष्ट्र खालिस्तान, हिंदू मांगता हिंदू राष्ट्र, ईसाई मांगता अपना राष्ट्र मांगता भाई कहाँ का जाओगे, बुद्ध मांगता अपना राष्ट्र, कोई हिंदू राष्ट्र बनेगा। आने वाले 500 साल में भी नहीं बन सकता, ये सिर्फ दंगे फसाद होंगे और कुछ नहीं होगा। नौजवान पागल हो जा रहा है। 2014 का नौजवान है ना जो कहता है मोदी का नाम है, मोदी ने जगाया और योगी ने जगाया, ये नहीं जा सकता क्योंकि भाई नौजवानी को काम चाहिए, काज चाहिए। राम राम के नाम पे वोट इनको सिर्फ लूटे जा रहे हैं। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जब हिंदू बहुल देश है तो क्यों नहीं बनेगा? ये तो बहुत पहले बना देना चाहिए था। जो जवाहरलाल नेहरू थे बहुत बड़ा गलती किए थे। एक को बना दिया, बाकी एक को बना दिया, मुस्लिम राष्ट्र को बना दिया धर्मशाला, किसी बात पे थोड़ा धर्मशाला। ये जो जिस आधार पर मिनोरिटी बनवाया हुआ था उसके आधार पर बनना चाहिए था। मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाया? जो कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुझे हिंदू राष्ट्र से कोई पेट में दर्द नहीं, मैं तो कह रहा राम राज्य बना दो। नमस्कार भैया जी। नमस्कार सर, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम ऋषभ भाटिया। हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्रा निकल रही है बागेश्वर धाम की, ठीक है, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? भाई ये पखंडी बाबा, कोई राष्ट्र नहीं बनेगा। सिख मांगता है अपना राष्ट्र खालिस्तान, हिंदू मांगता है हिंदू राष्ट्र, ईसाई मांगता है अपना राष्ट्र मांगता है। भाई कहाँ कहाँ जाओगे? बुद्ध मांगता है अपना राष्ट्र, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। आने वाले 500 साल में भी नहीं बन सकता। ये सिर्फ दंगे प्रसाद होंगे और कुछ नहीं होगा। नौजवान पागल हो जा रहा है। 2014 का जो नौजवान है ना जो कहता है मोदी क्या नाम है, मोदी ने जगाया है और योगी ने जगाया, ये नहीं जाग सकता क्योंकि भाई नौजवानी को काम चाहिए, कार चाहिए। ये सिर्फ राम राम के नाम पे वोट, हाँ, इनको सिर्फ लूटे जा रहे हैं पर लोगों को समझ नहीं आ रहा। जब तक क्या नाम है काम नहीं मिलेगा भाई, रोटी नहीं खाएगा, राम नहीं देने आएगा, मेहनत तुझे खुद करनी पड़ेगी। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना चाहते हैं, वो यात्रा करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? सवाल ये है। कभी नहीं बनेगा। एक लोकतांत्रिक देश है, हर मजहब के लोग रहते हैं। तो अगर बागेश्वर धाम जो है हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा क्यों निकाल रहा है? मोदी जी से खुद बोल सकते हैं, मोदी जी का छोटा भाई है, डायरेक्ट बना दो, क्या दिक्कत है? मगर ये सब जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हो, कुछ नहीं, ठीक है। अगर जैसा खालिस्तान मांग रहे थे तो भी तो सही था, फिर जब वो भी तो सही था ना सर। तो उनको तो आप आतंकवादी बोल लेते हो, तो आप भी तो हिंदू राष्ट्र मांग रहे हो। इस देश के लिए बीर हामिद कौन है? अशरफुल्ला खान कौन है? अब्दुल कलाम जी कौन थे? इस देश के लिए फिर भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह कौन थे? फिर तो ये देश जो है सबने आज़ाद दिया। रानी लक्ष्मीबाई कौन थे? बताइए ना। हर धर्म के अंदर लोग खून बहाए देश के लिए। क्या ये मतलब हिंदू राष्ट्र एक विशेष धर्म का होगा कि सभी धर्मों में की जगह मिलेगी? आपको क्या लगता है? आपको क्या? देखिए, अगर देश के नाम बदलने से अगर तरक्की होता तो हमारे देश का नाम अमेरिका रख दो और मोदी जी का नाम ट्रम्प रख दो, देश का तरक्की हो जाएगा। वो बड़ा देश है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लोग को बदलना पड़ेगा सर। हमारे देश में 80 करोड़ लोग अपने राशन खुद ही थमा रखे हो, बताओ ना। 80 करोड़ लोगों को तो खुद राशन बांटो और फखर से मोदी जी भाषण देता है। ये मोदी का कमाल है जो 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहा है। अगर ये बोलता ना मोदी जी, जो 80 करोड़ लोगों को हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, शिक्षा फ्री कर रहे हैं, 12 क्लास तो आप फ्री कर रहे हो, 12 क्लास के बाद जब कॉलेज जाता है उनका कितना महंगा खर्चा है, वो क्यों नहीं करता सरकार? मगर उसमें नहीं करेगा, क्यों नहीं करता सर? देखिए भविष्य में आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो सकती है? अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा। दलितों को तो आप आस्थान ढाकने नहीं देते थे और पानी नहीं पीने देते थे, उनका शमशान घाट अलग है। हाँ, उनको आप भाई नहीं मानते हो, दलितों को भाई कहाँ मानते हो? बताओ। इसका राष्ट्र बनेगा, है ना? फिर किसका? जब आप खुद जोरो, जैसे आप प्रेमानंद महाराज हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ बोलिए प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज ऐसा सख्त है, ऐसा व्यक्ति है जो हर किसी का दिल में राज करता है। क्यों? बात ही ऐसा करता है वो। विचार शुद्ध है। विचार बिल्कुल। पहली बात तो उनका अंदर इंसानियत है। अच्छा, बिल्कुल प्रेमानंद महाराज के इंसानियत है। वो कभी भी धर्म पे टिप्पणी नहीं करता, कभी भी। चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, सम्मान करता है। महान संत है। अगर मैं कह रहा हूँ सनातनी अगर 100 साल भी तपस्या करेगा ना, 100 साल, ऐसा जैसा गुरु नहीं बना सकता। बिल्कुल। अच्छा, मतलब प्रेमानंद महाराज जी मिलेंगे नहीं मिलेगा। अगर जिस दिन चले जाएगा ना, रो के मिलेगा नहीं है। जो भी जोड़ रहा है, पूरी मजहब को जोड़ रहा है ना, वो जो हर मजहब का इज्जत करो, हर मजहब का सम्मान करो, बोलता नहीं बोलते। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो अपनी अपनी धर्म का जो नहीं हो पाएगा ना, वो किसी धर्म का नहीं होगा। जब हमारा इस्लाम धर्म से अगर कोई हिंदू बन रहा है, जब हमारा मुस्लिम धर्म का नहीं रहा तो आपका कैसे बन जाएगा? अगर कोई हिंदू धर्म से मुसलमान बन रहा हो, जब अपने धर्म को छोड़ के आ गए तो मुसलमान को कैसे बनेगा वो? बागेश्वर बाबा को कैसे देखते हैं?
वो तो राजनीति मंच पे बात करता है। राजनीति, आप एक बात सुनिए सर, बागेश्वर धाम जो है, जो कहता है हिंदू राज बनाएंगे, मुझे हिंदू राज से कोई पेट में दर्द नहीं है। मैं तो कह रहा राम राज्य बना दो। हाँ, बहुत बढ़िया है। राम राज्य बनाने से क्या फायदा है पता है सर? दो फायदा है। शांति न्याय होगा। राम राज्य अगर बनाएगा दो फायदा है, हमारे देश में बेटियों को बलात्कार नहीं होगा, दूसरी कोई लोग भूखा नहीं रहेगा, कोई भी गरीब कोई भी अमीर भूखा नहीं शांति रहेगा। हो गया, न्याय प्रिय होगा। हाँ, हम तो कहते हैं राम राज्य बनाओ। हिंदू राष्ट्र में क्या है? हिंदू राष्ट्र का नाम, हिंदू का नाम किसने देके गया? मुगलों ने देके गया। अब उस नाम पसंद करोगे? नाम जिसने देके गया वो तो मुगलों ने देके गया। हिंदू का नाम जो असली जो नाम है, उनका असली नाम है सनातनी, ठीक है। और मैं अच्छा गुरु इसलिए मानता हूँ प्रेमानंद महाराज को, कभी भी अनप शनप नहीं बोलता है। हर धर्म को, अपनी धर्म को अपना रहा हो, समझा रहा है, जो बेटियों को समझा रहा है, बेटियों को समझा रहा है, रिलेशन मत करो, गलत बात है। प्रेमानंद महाराज जी प्रेमानंद महाराज बहुत बहुत सिद्ध करे हुए। और एक चीज मैं देखी और बोलना चाहता लाइन हूँ, में। प्रेमानंद महाराज का जब पैदल यात्रा चलते थे ना, उनका विरोध किसने करा था किसी बताइए? ने भी नहीं, किसी ने। बागेश्वर धाम यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर पूरे देश में। सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जब हिंदू बहुल देश है तो क्यों नहीं बनेगा? ये तो बहुत पहले बना देना चाहिए था। जो जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत बड़ा गलती किए थे। एक को बना दिए पक्के, एक को बना दिए मुस्लिम राष्ट्र, एक को बना दिए धर्मशाला। एक किसी बाप का तो थोड़ा ना धर्मशाला। ये जो जिस आधार पर मिनोरिटी पे बंटवारा हुआ था उसके आधार पर बनना चाहिए था। तो मुस्लिम राष्ट्र क्यों बना है? उसके जो भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि भारत ऐसा देश है जो मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, लेकिन नहीं बनाया। ना हिंदी को भाषा बनाया, कुछ नहीं किया, यहाँ बना दिया। मतलब ये क्या बोलते हैं जिसको, मतलब हॉल बना दिया। मतलब कोई भी आओ, जो आते जाओ, घुसते जाओ, निकलते जाओ। जब एक कम आबादी वाला जगह को मुस्लिम राष्ट्र बना दिए तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकते थे आप? ये हिंदू राष्ट्र किसका बनेगा? दलितों का बनेगा, सिखों का बनेगा, यादवों का बनेगा, या राजपूतों का बनेगा? किसका हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू हैं उनका बनेगा। दलित हो चाहे पिछड़ी जाति हो, सबका है। जो कन्वर्जन हो गए हैं वो भी रहेंगे, क्योंकि जो इंग्लैंड ईसाई धर्म वाला है, इंग्लैंड ईसाई धर्म रहते थे, क्या उसमें हिंदू नहीं रहते हैं? क्या अमेरिका ईसाई धर्म का है तो अमेरिका में हिंदू नहीं रहते हैं? क्या हमारे भगाया जाता है? जो अवैध तरीका से रह रहा है उसको ना भगाया जा रहा है। 5 फायदे हिंदू राष्ट्र बनने के। बहुत सारे फायदे हैं। पहले एक फायदा होगा कि मतलब के साथ देखिए, पहले एक फायदा होगा कि जो कानून है उसको कानून फॉलो किया जाएगा। जो जितने भी बोल रहे हैं गौ हत्या नहीं, मतलब जो गौ हत्या को नहीं करना चाह रहे हैं वो भी बैन हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 48 कहता है कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए। एक बार वो बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, वही जो विरोध करते हैं। मोदी ने तो टैक्स भी फ्री कर दिया गौ हत्या पे। वही जो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, तो वो भी संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 44 में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। से यहाँ पे लगता नहीं है कि किसी एक धर्म को टारगेट करके हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? ना, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल विपरीत हो रहा है। देखिए, एक धर्म को टारगेट करके जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है। एक धर्म को टारगेट करके जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ा जानते हैं कारण क्या है? ये कांग्रेस है। कांग्रेस सबसे बड़ा इसका कारण है, क्योंकि 42वां संशोधन नहीं किया होता। कांग्रेस कारण है? समझिए, बिल्कुल कांग्रेस कारण है। आतंकवाद का भी कारण कांग्रेस है। हमें चैलेंज दे रहे हैं आपको, तर्क इसलिए दे रहे हैं कि देखिए, पोटा कानून क्यों हटाया? आतंकवाद निरोधक माने कानून था, अधिनियम, जिसको पोटा कानून बोलते हैं। हिंदी में होता है आतंकवाद निरोधक अधिनियम। पोटा कानून को कौन हटाया? कांग्रेस हटाया 2004 में। जैसे कानून आया वैसे पहले ही संशोधन में पोटा कानून हटाया। उसके बाद 2004 में हटाया, 2005 में अयोध्या बम ब्लास्ट, अयोध्या रामलला बम ब्लास्ट, 2006 में कहाँ तो मुंबई मेट्रो में, मुंबई ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट, जिस मुंबई रेल में, जिसमें 187 लोग मरे थे बम धमाके। उसके बाद 2008 में श्रीनगर में बम धमाके, 2008 में फिर उसके बाद ये सब तो ठीक है। एक और सवाल है, पहले जयपुर में 8 धमाके। उसके बाद एक और सवाल है इस पे, मुझे पता है कि आपकी नॉलेज है, आप बता सकते हैं। संविधान तो इजाज़त नहीं देता ना कि किसी एक राष्ट्र का है। संविधान धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता से चलता है ना। अरे भाई, संविधान पहले ये आधार देता था। जब से 42वां संविधान का कहना, पहले पंथ निरपेक्ष था, मतलब उसको बोलते हैं अभी नहीं देता।
अच्छा ये बताइए, जब आर्टिकल 48 कहता है कि किसी भी मजहब को पढ़ाने के लिए उसको फंड नहीं दिया जाता है, आप बताइए मदरसा मजहब की पढ़ाई करता है कि नहीं है? अच्छा, मदरसा में पढ़े वाले को कौन, एक व्यक्ति की नौकरी नहीं है, 100 में 1% का चैलेंज देता हूँ कि मदरसा में पढ़े हुए व्यक्ति को विरोध करते हैं आप? बिल्कुल करते मैं हैं। भी करता हूँ। मदरसा लेकिन इसमें धर्म हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? बात नहीं समझते हैं ना, जो चीज़ निश्चित होगा वही, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सब चीज़ कानून तरीका से चलेगा, कानून तरीका से चलेगा ना। अच्छा, अभी नहीं चल रहा है? कहाँ चल रहा? आप किसी से करवा दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखा कि किसी को मार रहे थे तो पुलिस एकदम से आ गई। बात नहीं समझ रहे आप, संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं मान रहे, गौ हत्या बंद होना चाहिए, जो कि आप बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो लागू कहीं नहीं होता है भाई। गोवा में तो है ना? गोवा में तो विरोध ये नहीं पता है कौन विरोध कर रहा था, जब यही 2025 में। चलिए मान लीजिए कि विरोध हो रहा है, चलिए ये भी मानते हैं ना, ये भी मानते हैं ना, तो विरोध करने वाला कौन 5 है? फायदे गिनवा दीजिए हिंदू राष्ट्र। पहला तो यहाँ जो बम धमाका हो रहा वो कम से कम नियंत्रण हो जाएगा। थोड़ा सा सही से है ना? बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल चलेगा। 5 फायदे। जो पहले यहाँ पर बम धमाका हो रहा वो नियंत्रण हो जाएगा, क्राइम कम हो जाएगा। बिल्कुल क्राइम कम हो जाएगा। कैसे? जो शिक्षा में बढ़ोतरी आ जाएगा, शिक्षा मतलब हर समुदाय के लोग मतलब एक ही जगह पढ़ सकते हैं, वो हो जाएगा। मदरसा बंद हो जाएगा, गुरु आज हर समुदाय के लोग नहीं पढ़ रहे क्या? नहीं। अरे भाई कहाँ पढ़ रहे हैं मदरसे? 95 लाख 96 लाख 2 लाख क्यों पढ़े हैं मदरसे में? बोल दीजिए हिंदू को जाने के लिए। 2014 से पहले हिंदू राष्ट्र नहीं था। देखिए, हिंदू राष्ट्र लोग कहते हैं कि है, लेकिन हम कहते हैं है तो घोषित है, घोषित कीजिए, क्योंकि है से नहीं चलेगा, कीजिए तब चलेगा। क्योंकि बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको पढ़ाने की जी को चाहिए। अमित शाह को बिल्कुल जानते हैं, गृह मंत्री हैं भारत उन्होंने के। कहा था, एक पत्रकार के इंटरव्यू में ही कहा था, उन्होंने पूछा कि क्या ये देश हिंदू राष्ट्र चलेगा, तो उन्होंने कहा संविधान से चलेगा। बिल्कुल चलेगा। धर्म में जाति भेद नहीं है, हमारे धर्म में अतु है। क्या है? चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्ण विभाज्य, उसके बाद जन्मा जाते शूद्र चातुर्वर्ण में कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कौन है ब्राह्मण? ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जो मतलब जो अपना पूजा पाठ करते हैं ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय लड़ने वाले क्षत्रिय है, जो व्यवसाय को दान प्रदान करे वो वैसे। क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सबको मंदिरों में पूजा करने का अधिकार मिलेगा? बिल्कुल 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 बनेगा। अच्छा ये आप यहाँ संविधान एक मिनट, आप इतना यहाँ पर पूछ ले रहे हैं, आप देखिए जब यहाँ सिख समुदाय का पाकिस्तान में मनाने नहीं दिया गया, तो अभी कितना 20 दिन 15 दिन के बाद हुआ है, वो यहाँ से वीजा भी नहीं दिया, वहाँ घुसने भी नहीं दिया था। हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, तो क्या बौद्ध राष्ट्र नहीं मांगेगा? बिल्कुल नहीं मांगेगा। क्या तर्क है ये? देखिए बौद्ध देखिए हम क्या बोल रहे हैं, बौद्ध हो चाहे पारसी हो चाहे उसके बाद जैन हो चाहे हिंदू हो, ये कभी नहीं मांग सकता। अच्छा आपको लगता है कि जो पाकिस्तान जो अपना देश मांगा था, तो क्या हिंदू अपना देश मांगा था? क्या क्रिश्चियन अपना देश मांगा था? क्या ईसाई अपना देश मांगा था? क्या पारसी अपना देश मांगा था? आप कैसे तर्क पहले वाला मतलब क्या बोल रहे हैं? हम एक श्लोक बोलते हैं, 100 तरता के सार्थक कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, खोया जो उसका ख्याल करें, जो खोया है उसका भी याद करें, किस आधार पर बंटवारा हुआ था। ये एक देखिए, मेरी बात सुनिए, सब खुश रहे इस देश में, कोई खुश नहीं है। तो जब आदमी मतलब जो डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है वो मजहब का है, जो फट जाए वो मतलब नौजवान भटका हुआ है, कहाँ से मतलब वो गलत है तो गलत है, वो गलत है। आप हमसे कवा लीजिएगा गलत है, उस मजहब वाले से पूछ दीजिएगा आतंकवादी, वो कहेगा नहीं आतंकवादी है, वो पता ना कहाँ का है, ये पूछेगा। आप हमसे हम अपना मजहब का बता देंगे वो गलती है तो गलती है। पहले ये होता ना तो ये कभी हिंदू राष्ट्र का आतंकवादी, हिंदू का आतंकवादी घोषित करने की कोशिश भी ना करते। बम फट जा रहा, कोई आप एक रुक जाएगा। बिल्कुल, और जो फट रहा वो स्वीकार भी नहीं कर रहा हमारे धर्म का, ये भी रुक जाएगा। और सबसे बड़ा गलती है कांग्रेस का। कांग्रेस जब तक है, क्योंकि यही आपको लगता है कि हो जाएगा हिंदू राष्ट्र? आप ऐसे सवाल करेंगे तो फिर लोगों में दुविधा डाल देंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे? होना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ होगा, होगा क्योंकि हम भी जाएंगे उसमें। गए भी हैं, उसमें कोई बड़ी बात है, कहेंगे तो फोटो दिखा देंगे, गए भी हैं हम।